नमस्कार, खबरों की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो समाज के नाम पर बैठकी हो रही है उसकी। यादव बैठकी, भूमिहार बैठकी, राजपूत बैठकी। आखिर इन बैठकों का मतलब क्या है? जो बैठक हो रहा है इसका मतलब क्या निकलेगा? साथ ही साथ बात तो इस पर भी करेंगे कि राबड़ी आवास को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, जो सियासत चल रही है, वो अब किस मोड़ मुड़ गई है। और साथ ही ये भी बात करेंगे कि एमएलसी चुनाव पर अब नया अपडेट क्या है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खबर पॉइंट के एडिटर चीफ कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल, आपने भी एक पोस्ट किया है, उस हम्म, पोस्ट पर भी बड़ा बवाल हो रहा है। हम्म। परसों दिन राजपूतों की एक बैठकी हुई, उसके बाद एक सिंह सेना बन गई। और लोग ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है। भूमिहार बैठकी, फिर यादव बैठकी, फिर राजपूत बैठकी, ये किस ओर जा रहा है सब कोई? इसका मतलब क्या है? अब डिजिटल युग में अब समझिए कि इसे पुरातन काल में ले जाके खींच के ही ले जाता हूँ आदमी। ये डिजिटल ना युग है जी। हाँ। तो आप कहाँ ले जा रहे हैं? इसका क्या मतलब है सेना बनाने का? हम्म। मैं देख रहा हूँ, मैंने मैं तो लिखा हूँ एक जरूरत का। अभी तो पहले एक बार बनता था सनलाइट सेना, रणवीर सेना, रणबीर सेना, हई सेना। मैंने कितना सेना बनत रहे। हम्म। क्योंकि लड़ाई लड़े के रहे नक्सलिज्म के खिलाफ। हम्म। तो नक्सलिज्म से जो बेचारा मजदूर किसान जुड़े रहन, जकरा जकर हकमारी होत रहे। आ ई जितना सब सेना बन रहे, ये समझिए कि सामंतों की सेना थी। हम्म। और क्या, कगो राजपूत समझिए कि देख ले बड़े कि जूता सियलन। अब हम्म। भूमिहार अब पान के दुकान खोल के बेचतड़न। देखल का कि रिक्शा चलावतड़न। बहुत कम। ई भाषण देता जे हम्म। हमरा के बताओ जना, ब्राह्मण मिल जिहन, हम्म। ब्राह्मण मिल जाएंगे आपको। ब्राह्मण का माइंड से दूसरे तरह के घुलनशील होते हैं, सहनशील होते हैं। वो कुछ भी कर लेंगे, मंदिर में भी पूजा कर लिहन, पान के दुकान भी खोल लिहन, जूता पर भी पालिश कर लिहन, उनका अथी नहीं है। इसीलिए वो देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान में वो कौम कहाँ है, ये आप समझ लीजिए। हम्म। राजपूत भूमिहार कगो रिक्शा चलावेलन, जना के बड़ा गरीबी बा। हमारा के बतावो जा, कगो पान के दुकान, कगो गांव में बनिहारी करलन। आज जब करते नहीं तो खा किसे लेता हूँ, उनका किसन चलता। कह रहे हैं कि बैठकी जो हो रहा है तो समाज के लिए हो रहा है, कि समाज को हम लोग को एकजुट तू ही भइल रहना बड़ा है। समाज के ठेकेदार, तारा ढेर ठेकेदार में मैंने चिंता हो गई बस समाज के। तो बनाओ एक तो कि कितना राजपूत समाज की लड़कियां हैं जो शादी ब्याह नहीं हो पा रहे हैं पैसा के अभाव में। दो पैसा, हम्म। जितना लोग करोड़पति हम देखते नहीं है जो ये सब बात कर रहे हैं लोग। दो, हम्म। कितने लोगों पर अत्याचार हो रहा है, उनका जमीन सरकार ने छीन, बहुत कुछ हो गया। जाओ लड़ो। अच्छा, इसको तो आप अपना किसी के कहने पर अब अपना एक बना ले फलना करना है, मैंने इससे ना हो गए वो से ना। अब जैसे भूमिहार की बैठकी वाला भी मैं हम लोग हाँ। वो क्या था, वो उसमें तो कई लोग भी जुटते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले वही शुरू हुआ, इससे उसमें काफी क्या भीड़। समाज का मतलब, मैंने समाज का ये बैठकी से तू समाज के क्या उत्थान कर ले भाई। हम्म। बढ़िया बढ़िया स्कूल खोलने की बात कीजिए, बढ़िया बढ़िया अस्पताल के लिए लड़ाई लड़िए, अपने समाज में जो गरीब उसके लिए लड़ाई। तब सरकार लड़ाई लड़ब। हम्म। नाम बात। सेना के जगह पर तू नाम रख दे रहा कोनो सोच संस्थान कुछ हुआ दूसर। हम्म। इस सेना बना के तू क्या करब? सेना बना के हमरा के तनी बताओ जना। सेना तो लड़ती है। तो ये लड़ाई लड़ खातिर है कि मैंने अपन चमकावे खातिर का। फिर जाके मैं सुन रहा था जो उसके नेता हैं कि हमें गीता की कसम खा करके समझे कि से कहता हूँ कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो गीता की कसम तो मोदी जी भी खिले रहा, गंगा की कसम से लेकर के सब नेता ऐसे ही कारण में। हाँ। बीपीसी भी कहलन कि हम पीएम ना बनब। नीतीश कुमार भी कहे थे कि कुर्सी पर वह हम बैठेंगे। सवाल ही नहीं है कब अब सवाल ही नहीं है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे होने ना मिलेंगे। वो कहलन कि हेने ना मिलेंगे, होने हेने छोड़ के फिर मिल गिलन। एम नहीं के बुझात वाकई है। तो आप जाइए स्कूल स्कूल घूमिए, गांव गांव घूमिए, भेजिए में जुटा रहे।
पता हाँ। करो कि कितने ऐसे हमारे समाज में हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं। आ बिल्कुल। कितना समझ है कि से लड़कन के भी शादी नहीं होती, कोई अगुए नहीं खियावत, हम्म। बाढ़ आपको हो गई बड़ा सन। आपको ऐसा लग रहा है कि जातीय गोलबंदी की तरफ बिहार जा रहा है फिर से उसी दौर में? अब क्या कहें, इस डिजिटल युग में आप ये सब काम कर रहे हैं। हम्म। वो जो लड़के हैं जाएं गांव गांव में चले जाओ, वहां पढ़ाएं लड़कों को। स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, हम्म। खिचड़ी खाता रसन, झोरा लेकर आता रसन, साइकिल पे चल पढ़ाओ जा करके। राजपूते के गांव में पढ़ाओ राजपूत के लड़कों को, शाम सवेरे हम पढ़ाएंगे। इतना बजे से हम तो पढ़ाते थे हम लोग। हमनी के तो गांव में दुकान के लिए बनी, हम किराना के पढ़ावत रही स्कूल में। आज भी हमको फुर्सत मिलता है गांव में जाकर तो पढ़ाते हैं कि चल इतनी बिठल बिठल क्या करब, द्वार पर स्कूल लगावत रही, पढ़ावत रही। उसमें हालांकि राजपूत ना सब हम समाज के सब वर्ग के, लेकिन तहरा यहाँ राजपूत के बड़ा दिक्कत हुआ। क्या राजपूत के दिक्कत बा तारा अभी पता जगल कि राजपूत के जीतल बा, उनसे समझे कि ये एकदम सब समाज के बैठकी में यह होता है, मतलब कि जोन समाज के बैठक वह कह बैठकी में होता कि हमारे समाज के साथ ये परेशानी है, वो कहे कि हमारे समाज के साथ ही परेशानी है। हाँ, तो सब समाज के साथ परेशानी बता, परेशानी देबे वाला के बाद धरा जाओ करा खत्म। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है। धरा ये सब समाज तो कौन करता है, परेशानी देते का जो जिसने दर्द दिया वही दवा देगा। हाँ। दर्द दिल बड़ा जाना जी, तो खोज कवन कवन में। हाँ, तो अभी तो सम्राट सरकार है, तो सम्राट सरकार दर्द देता कि नीतीश दर्द दे के चल गिलन, आइयो बेदर्दी हो गिलन। इस सारे बैठकों के पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीति है। और क्या, ये सबसे बढ़िया रोजगार है, एक से बढ़िया रोजगार बा। यही बहाना हालो। हाँ, तनी देखिए ना, सिनेमा बनल बनी, कुछ भेज दी है का, अरे कुछ भेज देना, डाल दे, अकाउंट नंबर हाथ ना हो। यही धंधा है। ये जगदेव प्रसाद लोग हैं जो त्रिवेणी संघ बना था। या उसमें विजनरी लोग थे जो बनाए थे, वाकई पर्पस से बनाए। त्रिवेणी संघ तो किसी एक प्रॉपर जात का थोड़ी था, उसमें तो कई तीन ओबीसी का था। तीन समाज के लोग थे। हाँ, कोयरी था, कुर्मी था, यादव थे। लेकिन उस विजनरी जो भी लोग थे, और ये विजनरी हमन जा बाबू माई पढ़े भेजले रहन, तो पढ़ा को मेहनत करा। आज सब तो अपन समझे कि बनावे लगा। अब यूट्यूबर कुछ हो गया, यूट्यूब बन गया तो कहे कि अब का कल जा, अब तो है ना घुसा। यही माध्यम है पॉलिटिक्स में जाने का। अब बरगला रहे हैं। अब कहिए जो राजपूत कहें कि खूब राजपूत के गांव में बढ़िया बढ़िया स्कूल बनाओ, चल अस्पताल खूब बनाओ, भाड़ में जाओ समझे किसे। बाकी जाता भाई राजपूत के गांव में हम खूब बढ़िया बढ़िया अस्पताल बा, चुना सन रे कौन कौन राजपूत के निठा गांव बा, एक से एक स्कूल बनाई, एक से एक अस्पताल बनाई, एक सिंचाई की व्यवस्था करबे। पैसा वाला राजपूतन की कमी बा या बाकी जात में भी करे जना। बिल्कुल, खाली वोट के समय में समझ है कि से वोट के समय में। अच्छा, इसको प्रतिक्रिया के रूप में भी आप देखते हैं क्या? एक तरफ जब भूमिहारों की बैठक शुरू होती है तो फिर उसको देखा देखी फिर यादवों की बैठक शुरू होती है, और जब यादवों की बैठक शुरू होती है तो फिर उसके बाद राजपूतों की बैठक शुरू होने लगती है। ये प्रतिक्रिया के रूप में है कि वो कर रहा है, उस समाज कर रहा है तो हमको भी करना चाहिए। मेरी क्रिया प्रतिक्रिया ही ना हुआ भाई। भूमिहार वाले तो मुझे लगता है कि 2 साल से लोग चला रहे हैं, गांधी मैदान में बैठते हैं। हाँ, बैठते हैं, बात करते हैं, अपना ही करते हैं। लेकिन ऐसा ही जैसे फलना अस्पताल के कब्जा कर लेवे के बा, ये राजपूत के हो गई बा, भूमिहार के हो। हाँ, ये सब होला। यही सब खातिर ज्यादा होला। हाई देखा हमनी के जात के रहे तो हो जात के टूटा। हाँ, यही सब होगा। फिर ये लोग ये भी कहेंगे कि हम जातिवादी नहीं है ना, सब समाज को लेके चलते हैं। भाषण में कहते माने कि हमको दूसरे जात से क्यों नहीं, तो तारा दूसरा जात से लेना देना नहीं खेती कहे कहता। गांधी जी ये सब बनौले रहन कि सुभाष चंद्र बोस बनौले रहन। माने कि जितने भी हमारे समाज में इस देश में बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये सब बनावत रहे। ऑफ कोर्स जातीयता सब लोग करते हैं, सारे लगभग लोग करते हैं, चाहे पत्रकारिता में लोग हों, राजनीति में हो, जज हों, वकील हों,
व्यापारी हो, सब करते हैं, लेकिन वो है अपना। फिर भी ये समाज में ई बना के मैंने क्या है, हमने कहीं का बुझाते मनियों को न बुझाता, इतना बुर्बक थोड़े भैया। तो हाँ। ट्रोल आपको ही लोग बहुत कर तो दे रहे करने हैं। तो कर दे टोल। हम तो हम भी राजपूत संघ के समझे किसे रोहतास जिला में जब जुआ रही तो सम्मेलन भी रहे औरंगाबाद में, तो कही रही डॉक्टर विजय से लेकर एक से जयपुरा कौन कौन फलना से राणा तक जुटा रह लगनी भाषण दे में मंच पर चढ़ के। हमने कि विजय डॉक्टर बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं राजपूत के लोग, प्रण इस पर आइए, प्रण कीजिए कि हम हर साल इतने गरीब बच्चियों के शादी में इतना पैसा देंगे, इतने लड़कों को पढ़ाएंगे। अब चलिए कि ई कौन चढ़ गई बिना पूछले पे हमरा के लखे दिल हम बाग चल। अब पहले से ही बहुत सारा ऐसा करो ना, संगठन बनाओ फंड, हमसे भी लो, हम भी राजपूत हैं, देंगे हम फंड, पढ़ने के लिए गरीब लड़कों को देंगे, पढ़ने के लिए शादी के लिए बच्चियों को देंगे, लगाओ जितना जिसका जो औकात है। बिल्कुल सही बात है। आज याद पड़ल समझ है किसे, तो सब बुझात नहीं कि मैंने ये किसी ने कहा, हम तो बोल चुके मैंने, अब क्या ज्यादा लिखी कि उसको अब आगे नहीं बढ़ने देना है। इसलिए हम लोगों को भी तो बनवला जाए नहीं, बुझा जनता के, जनता सब समझदार अरे है, सब ऐसा समझ रही थोड़े है। बा। चलिए। मैंने अब राजपूत के बुद्धि यादव के बुद्धि अब ठेहुना में नहीं थे, ठेहुना ले ऊपर चढ़ गई बा अब। बिल्कुल। हाँ। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, चूंकि आप जो है इस पर लंबा खींच गया थोड़ा। राबड़ी आवास को लेकर के जो अभी विवाद चल रहा है, उसमें कल देखने के लिए मिला कि राजद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी तमाम नेता मौजूद थे। वो लोग सवाल उठाए कि इनको कैसे आवास मिल गया, इनको कैसे आवास मिल गया, पहले उन लोग का खाली करा, उधर देखे कि फिर लेसी सिंह आती हैं, अब पूरा लिस्ट खोल के दिखाती हैं कि देखिए ये लोग को दिया गया है, ये लोग किराया भरते हैं तब ये लोग को दिया गया है। तो क्या ही दिक्कत है राबड़ी देवी को खाली कर देने में? तो वही तो बात, उनको से किराया ले लो। हर आदमी को कहता उनका पैसा तू अपना मन पसंद के लिए हैं जी, तो ये भी इनका मन पसंद के है तो छोड़ दा। दरअसल वो तो लेसीसी से बुलवाया जा रहा है, न चाहते हुए बोल रही हैं। बार बार कह भी रही हाँ, है हमसे पहले से ही तो नियम हाँ, तो हाँ, आया हुआ था नोटिस। नहीं नहीं, हाँ, अरे नोटिस जैसे मुख्यमंत्री पर उन्होंने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? मुख्यमंत्री बोली जेड प्लस। अरे तो आज न जेड भैया बाड़न 10 साल से, तो 10 साल से बाड़न, तो मैंने 10 साल से अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो उज्जैन में मैंने रहन। हम तो कई लोगों का नाम लिखे हम दिए हो, तो आप इनको भी दे दो। इंटाइटल्ड नहीं है, जैसे बाकी सब लोग नहीं है, रह रहे हैं, आप भाड़ा लेती है तो दे दीजिए। तो पूछा तो गया कि अगर राबड़ी देवी ये कहेंगी कि हम पैसा देना चाहते, किराया देना चाहते हैं, हमको रहने दीजिए, तो बोल रहे हैं कि कैसे रहेंगी जब हम उनको दूसरा आवास आवंटित करिए दिए हैं, तो काहे किराया दे करके रहेंगी? अगर नहीं कोई आवास आवंटित होता, ऐसा नियम होता, तब ना किराया दे करके रहती। तो ये क्या हुआ? ये तो अपने जवाब से ही फंस गई वो। ये अपने जवाब से ही एलसीसी फंस गई ना, अब कहाँ क्लियर कर पाएंगे? ये लगा कि आप ये राजनीति सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है, एक मकान के लिए, एक मकान के लिए, एक अदना मकान के लिए। अब अगर भाई कितना बड़ा इनका होता कि भाई बड़ा सोच का आदमी है, नहीं रहेंगी वो, क्या दिक्कत है? यही बात तो कल अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, यही कहना भी इनका करना भी चाहिए था। नया अभी बने हैं, तो यहाँ तक कह दिए कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, वही वाला हाल है अब्दुल बारी सिद्दीकी बात। वो लोग कहते रहे, लेकिन मुझे भी लगता है कि सम्राट चौधरी देखता नहीं कि हर सप्ताह समझे कि सत्यनारायण भगवान के कथा पढ़ा तड़न आ सुना तड़न। सत्यनारायण भगवान ठीक बात सुना, हर समझे कि देखता नहीं कि जहाँ मैंने कम से कम 2-3 दर्जन तो मंदिर घूम लेलन। तो हो सकता है कि अब प्रमाणित कर मैंने चाहता ना कि हम खाटी बीजेपी हैं। और सवाल तो ये भी उठाया गया कि देखिए अपना आवास जो था डिप्टी सीएम वाला, वो भी मिला लिए, उसको शामिल कर लिए। मैंने 10 मैंने कतना पीएम से ही बड़ा हो गया, कहने का मतलब है। तो ये जनता नहीं देख रही है। एक तरफ आप अपना घर समझे कि बुझाता कुछ दिन में पूरा पटना के घर ले ले। जब डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव बन गए हैं, तो उनको क्यों नहीं डिप्टी सीएम वाला आवास अलॉट किया जा रहा है? उसी वाला आवास में है जिसमें पहले थे, जिसमें वो चाह रहे थे। देना ही चाहिए था। विजय सिन्हा वही आवास में तो मैंने सहमनी है
इसलिए लिए कि बड़ा ये लकी है, तो उसका भी लकी है भाई, उसका भी लकी है। हाँ, तो परमानेंट आप चीफ मिनिस्टर नहीं ना बन करके आए हैं जी, तो जैसा आप यही तो मैं कह रहा हूँ, आप उनको रहने दीजिए, आप किराया लीजिए उनसे जो भी है, लेकिन रहने दीजिए। इससे एक मैसेज आएगा कि नहीं, तो एक से एक बात बुलवा रहे हैं, उसमें दलित को घुसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आरएलएम को लेकर के बड़ी चर्चा चल रही है कि बैठक उनकी होने वाली है 7 या 8 जून को, और उसमें कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। क्या कोई नया चेहरा होगा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, या फिर उन्हीं को दोहराया जाएगा जो आलोक सिंह हैं अभी? नहीं, मुझे लगता है कि उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ये तो चुनाव से होता है ना। जैसे नीतीश कुमार का भी 19 जून को होना है ना जी, हाँ, जेडीयू का, तो इनको तो पहले ही मैंने मान लिया गया कि यही रहेंगे, लेकिन उसका राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद जो है उसमें मुहर लगता है ना, तो उसी तरह इनका भी होगा। तो आलोक सिंह ही रहेंगे। मुझे जो लगता है कि आलोक सिंह को हटाने का क्या मतलब है, 4 महीना पहले अभी कोई पिछले दिनों जिस तरह से पार्टी में खलबली दिखी थी, और फिर कई सारी बातें भी आई थी, उसको लेकर के तरह तरह के सवाल उठे। तो हमको नहीं लगता है कि खलबली तो होते रहे, क्या है ना खलबली हो, और 4 गो बाढ़ मैंने 4 गो लोग हैं, तो उसमें 4 गो एमएलए हैं ना जी। हाँ, तो 3 गो भी, एक बढ़ेंगे, 3 भी चाहते हैं बन जाए, तो खलबली में मुझे नहीं लगता है कि बदलने जा रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर के क्या नया अपडेट है सर? देखिए, एमएलसी चुनाव में राजद वाला तो हमको जो लगता है कि तेज प्रताप ही जाएंगे, ज़्यादा संभावना वही है। तेज प्रताप से कहा गया है कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए। हाँ, क्योंकि पिता और माता की इच्छा है कि वही जाए, कुछ बहनों का भी है वही जाए, तो परिवार से बाहर वो सीट नहीं निकलेगा, हमको ऐसा लगता है। अगर निकल जाए तो अच्छी बात है। कहीं अड़ गए हो कि नहीं, हम नहीं विलय तेजस्वी, हाँ, करेंगे। तेजस्वी ही चला रहे हैं पूरी पार्टी को, लेकिन इतना अड़ने के क्योंकि परिवार भी देखना है, बिल्कुल। परिवार भी देखना है, और उससे उनके वोट बैंक पर अगर मान लें कि तेज प्रताप बन भी जाएंगे, तो उनका वोट बैंक पर कोनो असर पड़ जाए नहीं है। ये इतना आदमी ना सोचे, जो वोट बैंक बा वो समझे कि जो भक्त होला वो आन्हर होला, अंधा भक्त होता है, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, तो उनके भी अंध भक्त है। जैसे हम लोग के भक्त जन, भक्त के नहीं हम लोग लिखते हैं, हाँ। तो उनके भी भक्त, हर पार्टी नेता के भक्त जन है, तो वो दोष ना देखिए। जैसे नीतीश के भी भक्त जन नहीं दोष देख रहे हैं कि उनका बेटा के कैसे 1 करोड़ के फ्लैट पेंट हाउस मिल गए। देखेगा दोष, दाग लग गई ना भाई ईमानदारी पर, जो ईमानदार तो दाग लग गई, ले लिए ना। तो उसी तरह इनका ये तो ठीक है, ये जो बात आप कह रहे हैं, जदयू वाला का बात, ये जो जदयू वाली जो बैठक हो रही है, उसमें निशांत को लेकर के भी कुछ तय होगा कि संगठन में कोई जिम्मेदारी वगैरह दिया जाए? हो सकता है कि जिम्मेवारी दें, क्योंकि मैं शाम वाला जो स्टोरी किया हूँ तो तुम सुने ही हो। कल शाम वाला स्टोरी में मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार की एक रणनीति है कि अपना जिंदगी में हम अपना बेटा के सीएम बनाइए के मनबे करब, तो जरूर कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। हाँ, ये निश्चित मान करके चलो। और मुझे और इधर पूछ रहे, तो इधर जो है हरिंदर सिंह का भी नाम अब आने लगा जेडीयू से, जो हरिंदर सिंह सिक्योरिटी वाले जो हैं। हाँ, कि भाई इतना बढ़िया काम के लिए बड़ा नहीं कि नीतीश जी के समझावे में कि नहीं हजूर अब गद्दी छोड़ी और वाले चलो तुरंत नहीं खे, उसी का इनाम। हाँ, उनका इनाम मैंने जो छुड़ावल चाहत रहे उनका तरफ से, चूंकि सबसे ज्यादा आज भी क्लोज बना से एक त्राहिमाम अब छोड़ दी, तो नीतीश जी कहे चलो तू ही जब कर, अब अंत में तू कहे लगल तो चलो हम छोड़िए दी, तो एकरे इनाम कहता सन कि उनका के मिले। हाँ, अब मिले, हर्षवर्धन सिंह भी बाड़न, इन्हें तारा राजेंद्र सिंह भी बाड़न राजपूत में, तो कोई जाई तो हो सकेला कि मान ला जो मैं कल कहा था कि ये है कि भाई इधर से राजपूत जाएंगे उधर जाए, लेकिन आज में और डेवलपमेंट हो गए कतल से नहीं भाई। हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलता है कि ना वो अपन भेजियन, हम नहीं के अपन भेजब जा, हम केकरा के जात के भेजब, हम हमार मन उनकर अपन मन, अपनी पार्टी का अनुसार तय करेंगे। एक आखिरी सवाल है, कल एक पोस्टर भी लगा हुआ था आरजेडी के कार्यालय के बाहर में, जिसमें लालू यादव और रोहिणी आचार्य की तस्वीर थी, और लिखा भी हुआ था कुछ गद्दार उद्दार वाली बात। जब पूछा गया प्रदेश अध्यक्ष से कि पोस्टर लगा हुआ है उसमें गद्दार कौन है पार्टी में,
तू कहे कि पोस्टर हमको जानकारी नहीं है, पोस्टर लगा हुआ है और बाप बेटी के बीच का मामला है, हम उस पर क्या ही बोलेंगे। कोई गद्दार कहाँ है पार्टी में, तो उनको ही पता नहीं है कि पोस्टर बाहर में इस तरह का लग रहा है, लगवा के कौन चला जा रहा है फिर। वो बेचारे को कुछ पता रही तो अभी तक 1 साल हो गई संगठन ना बन रही तो का बेचारे के पता रही बुढ़ौती में झूठो खानी बन गिलन वो अपन समझ एक डर और भी होता है इन लोगों में कि कहीं उनके परिवार को लेकर कुछ टिप्पणी कर दे तो परिवार को बुरा मत लग जाए। बुरा लग जाए कि उनका के धके खखोर रिहन आदमी। क्या है बोल रहे हैं हाँ हम देखे जब वो बोल रहे थे मंगनी लाल मंडल जी, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी जी उनको इशारा कर रहे थे कि छोड़िए ना, इस पर क्या बोल रहे हैं। तब हिम्मत में बोले के हिम्मत नहीं ना है, क्या बोलेंगे झूठो कहानी। और परिवार की पार्टी ना है जी, तो परिवार की पार्टी है तो जैसे परिवार चाहिए वैसे चल बजा। तो रोहिणी की वापसी नहीं होगी। रोहिणी तो एमएलसी तो बनने के लिए उन्हीं की तरफ से कहीं आया है, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो मना कर लिखे कि ऐसा कोई चर्चा अब रोहिणी पर है, अब उनकी परिवार की बात है। अब के राजनीति करी के कहाँ जाइए में के पड़े जाओ। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।